फ्रेंड्स, आप लोग जाके वीडियो देखिएगा। जो सचिन दिखा रहे हैं ना कि कहिएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दूंगी, वैसे लगा ही दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा, जो एक और चैनल है ना मेरा, उस पर लगा दूंगी। आप लोग देखिएगा कि मतलब पुलिस आई है और वहाँ भी भंजना जो है ना शांति से छोटे बेटे के बगल में खड़ी हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ छोटे बेटे कि अब क्या बोलोगे भाई? तुम क्या बोलोगे? तुम मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम अभी भी सही हो? बताओ, इतना आंटी बातों को छुपाई हैं और तुमको मतलब क्लीन चिट दिलवाई हैं कि कौन करेगी ऐसा यार? कौन माँ ऐसा करेगी? जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती होगी वही करेगी ना। तो जो तुम ये कह रहे हो ना, वैसे तो सब माँ प्यार करती हैं अपने बच्चे को। मैं ये चीज़ नहीं मान सकती। माँ तो प्यार करती है, क्योंकि अगर बच्चा गलत होता है ना तो माँ तुरंत खड़ी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये देखिए ना कि ये छोटा बेटा जो है, जब कल मतलब बाकायदा बताइए, जब ये सचिन बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह से वीडियो फोटो दिखा रहे थे कि देखो पुलिस आई हुई है, ये खड़ा है, और उस समय जब सचिन बोले थे कि भाई इसने पापा के ऊपर हाथ उठाया, वो ठीक है, पापा ने वो चीज़ कहा कि चलो जाने दो, लेकिन तुमने किया था ना छोटे बेटे, तुमने किया था। और तुम कितने आसानी से चीज़ों को छुपा ले गए थे, है कि नहीं? लेकिन देखो, माँ बाप के साथ बुरा करने वालों का ना चट्टा खुलता है। और क्या बोल रहे हो यार तुम? क्या बोल रहे हो कि मतलब सचिन भी, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि वो भी घर में लड़ाई झगड़ा किए हैं? ठीक है, तो चलो इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लड़ाई झगड़े का तुम कह रहे हो ना, तो जब सचिन अपने माँ बाप के साथ जो भी बहसबाजी हुआ हो, उस समय कौन था भाई? जगतिया जब आई उसी पीरियड में हुआ है, क्योंकि जब कोरोना काल में हुआ ना तो सचिन चुपचाप वहाँ से निकल गए थे मनीषा को लेके। तुम भंजना को लेके निकले नहीं, तुम वहीं रह के अपनी माँ बाप के ऊपर जो कहा जाए कोदू दरना ना, वो दर रहे थे, समझ गए तुम? और सचिन क्या किए थे? मनीषा को लेके निकल गए थे। जिस पीरियड का तुम बात कर रहे हो कि सचिन भी तो मतलब परेशान किए माँ को, बहुत कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस समय तो वो जगत करा रही थी ना भाई, जगत दीदी के कहने में चल रहे थे। तो क्या मतलब है? मैं सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ छोटे बेटे तुमसे कि चलो तुम भी अगर माँ बाप को परेशान कर रहे हो तो मानो कि भंजना करा रही है ना, तुमसे भंजना करा रही है, तुम कर रहे हो, बोलो तुम। और अगर भंजना नहीं करा रही तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्योंकि जहाँ तक अभी एक मेरे में आया कमेंट आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि भाई उस पर भी बात करते हैं। वो लिख रही हैं कि तब क्यों नहीं आंटी बुलाई जब मोर्टीन पीने वाली बात हुई थी। तो ये सुनो कि तब वो अपने बच्चे को देख रही थी, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा जो है ना किसी ऐसी औरत के हाथ में था, कंट्रोलिंग पावर किसी ऐसी औरत के हाथ में था, मतलब जगत दीदी के हाथ में था, जहाँ आंटी को पता था कि मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा है। आज भी आंटी को लग रहा है कि उनके छोटे बेटे के साथ भी गलत हो रहा है, और भंजना जैसी औरत के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। वो अलग बात है कि एक पत्नी के पावर जो है ना बाहर वाली से ज़्यादा होते हैं, और एक पत्नी से पति को छुड़ाना आसान नहीं है। इसीलिए तो शादी का बंधन मतलब बना हुआ है ना, क्योंकि एक पत्नी से आप नहीं छुड़ा सकते हो आसानी से, लेकिन बाहर वाली से पिंड छुड़ाया जा सकता है। इसीलिए तो मैं लिव इन का सपोर्ट नहीं करती हूँ कि भाई लिव इन में एक अधिकार नहीं मिले हैं। खैर वो सब छोड़िए, मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। जो तुम कह रहे हो छोटे बेटे कि तुम माँ बाप की बहुत कदर करते हो और तुमको पापा जी से बहुत प्यार है, कहाँ पापा जी से प्यार है बताओ ना? पापा जी की तुमने कहाँ कदर की? उन्होंने पार्टी जो किया, मतलब फंक्शन, उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, सबको इनविटेशन भी दे दिया, लेकिन तुमने अपने पापा जी के मुंह पे करारा तमाचा मारा, है कि नहीं? क्योंकि तुमको करारा तमाचा मारना था, समझ गए ना? तुमको भंजना के कहने में चलना था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी बात हो गई। मतलब जो भंजना के लिए हल्ला मचा, जो भंजना रो रही थी हैं, और वो मतलब वो सुचिता जो लाइव आई थी, है कि नहीं?
तो तुम बड़े आके क्लियर करके चले गए। लोग कहने लगे कि भाई चीज़ों को दबाया गया कि नहीं नहीं टीवी चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन भाई तुम एकदम सत्यवादी बन के आके बता गए कि नहीं नहीं टीवी नहीं चल रहा था, वो भंजना रो रही थी। ठीक है, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि नहीं नहीं मैं पापा को मारा था, मैं पापा पे हाथ उठाया था, मैंने मार के शीशा भी तोड़ दिया था, मैंने टेबल भी पटक दिया था, मैंने अपनी शादीशुदा बहन की बेइज्जती भी कर दी थी। ये भी बताना चाहिए था ना, ये क्यों छुपा ले गए बताओ? ये भी तुम्हें बताना चाहिए था। भाई तुम तो बताते हो ना, लेकिन मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि तुम केवल अपनी बीवी का पक्ष लेते हो। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना कि भाई आप केवल सास ही का पक्ष लेती है। सास का पक्ष नहीं ले रही हूँ, सास का नहीं ले रही हूँ। यहाँ मैं बात इसलिए कर रही हूँ ना कि एक माँ का बेटा छीना है और एक बहू ने छीना है माँ का बेटा। बहू कुछ नहीं खोई है, समझ रहे हैं? यहाँ खोने और पाने की लड़ाई है, आप समझिए। मतलब पत्नी जो है वो इतने साल रहने के बाद, मतलब 2 साल या 3 साल जो भी शादी का हुआ हो, तो उसका कुछ खोया नहीं है। वो अपने पति को साथ लेके गई है। समझिए बात को, सिचुएशन को आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए। लेकिन एक माँ जो 30 साल तक अपने बच्चे को पाली है, तो वो माँ बच्चे को, मतलब उसका बच्चा दूर गया है और आप लोग कहेंगे कि उसने खुद ही भेजा, तो क्या करेगी बताइए ना? माँ क्या करेगी? रोज़ रोज़ घर में शीशा तोड़वाएगी, रोज़ रोज़ अपने पति को मार खिलवाएगी, रोज़ रोज़ अपशब्द सुनेगी, क्या करेगी? जो लोग भी ये कह रहे थे ना कि भाई क्यों बोल रहे हो तुम, क्यों बोल रहे हो अप्सरा मोम को, आ गई ना सच्चाई। जिस तरह से इसने लगाया था थंबनेल छोटे बेटे ने कि मुझे घर से निकाला गया, आप लोग को याद है ना? अभी मुश्किल से हफ्ते भर भी नहीं, जब ये होम टूर करा रहा था तो उस समय इसने बाकायदा थंबनेल लगाया हुआ था कि देखिए घर से निकाला गया। निकाला नहीं जाएगा तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। तुम घर में मार पिटाई करोगे, बैठ के टेबल तोड़ोगे और तुम्हारी बीवी बोलेगी कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, और तुम्हारी बातों का समर्थन किया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो। क्या सोच रखे हो छोटे बेटे, क्या सोच रखे हो बताओ? तो ऐसे नहीं होगा। चीज़ें अगर गलत होंगी तो भाई आंटी बताएंगी। ये तो आंटी ने बहुत देर कर दी बताने में, समझ गए ना? अगर ये टाइम से बताती ना तो भंजना का बहुत पर्दाफाश होता। आज की डेट में जो इतना आंटी बुरा शब्द सुनी ना, इतनी सुनती नहीं, क्योंकि अगर छोटा बेटा ऐसे काम कर रहा था ना तो ड्यूटी बनती थी, समझ गए? ड्यूटी बनती थी भंजना की कि नहीं जी रुक जाइए, समझ गए ना? ड्यूटी बनती थी, लेकिन नहीं, भंजना कुछ नहीं रोकी छोटे बेटे को, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ ये बैठा हुआ था कि नहीं जी सब सही है, सब सही है, जैसा भी हो रहा है चलते रहे। तो ये कहाँ तक सही है फ्रेंड्स, बताइए कहाँ तक सही है? जो लोग कह रहे हैं कि अरे उस मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में, अरे भाई प्रेगनेंसी पीरियड का मतलब क्या है? मतलब ये प्रेग्नेंट हो गई तो उतनी दिन बैठ के ससुराल वालों पर हुकूमत करेंगी क्या? ससुराल वाले को एकदम सासत में डाल देंगी, क्या मतलब है? खाना बनाने वाली खाना बना ही रही है, काम हो ही रहा था, अब मुंह से 2 मीठे बोल भी नहीं बोलेंगी। ननद शादीशुदा आएगी तो उसकी बच्चियों को ये धक्का दे के मारेंगे लोग? बताइए आप लोग, इस पक्ष से भी सोचिए। क्योंकि देखिए, औरत एक जगह बहू है तो एक जगह बेटी भी है। पक्ष सोचना चाहिए फ्रेंड्स, दोनों पक्ष सोचना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक ही पक्ष सोच के बोलते जाएं। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर चाहती कि ठीक है ननद आई है कोई बात नहीं, कि माँ है बाप हैं, तो क्या बेटी अपने घर नहीं आएगी, अपने माँ बाप के पास नहीं आएगी? क्योंकि छोटे बेटे का तो एक ही थीम है ना कि मतलब जो भी है, मनीषा आए तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, भंजना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब भंजना उस घर में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भंजना की जेठानी मनीषा आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम है, और ननद भी आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब क्या है, वो जो आंटी हैं वो क्या केवल इसी की हैं, इसी की सास हैं? भाई शादी करके जब तुम आ रही थी तो तुम्हें पता था ना कि एक तुम्हारी जेठानी भी है और एक तुम्हारी ननद भी है,
तो वो सास जो है, उनका प्यार जो है वो 3 बच्चों में बटेगा और प्रॉपर्टी भी 3 बच्चों में बटेगी। तुम्हें पता होना चाहिए था ना ये। तो तुम कैसे ये सोचने लगे कि जो भी चीज़ है सब तुम्हारा है? बताओ। और जो लोग ये कहने चले आ रहे हैं ना कि अरे आप तो केवल सास का पक्ष ले, सास का पक्ष और बहू का पक्ष कहाँ बात है? बताइए ना। क्यों मनीषा का पक्ष नहीं ले रही हूँ? मनीषा बहू नहीं है। आप लोग की दिखाई दे रहा है कि केवल मैं सास के पक्ष में बोल रही हूँ। मैं बात बोल रही हूँ। आप लोग चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है आप लोग को, क्योंकि छोटा बेटा ने तो सच्चाई नहीं लाई ना। उसने तो साफ साफ आके बोला कि नहीं, मैंने पापा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने झूठ बना दिया, सचिन को झूठा बनाया ना उसने, अपनी बहन को भी झूठा बना दिया। और जो ये बोल रहा है ना, ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो बार बार ये बोल रहा है कि अम्बाला तक बातें कौन पहुँचाया। मतलब क्या है यार? अम्बाला तक बातें पहुँचाने नहीं पहुँचाने की बात ही क्यों आ रही है? वो भी तो घर का बेटा है, वो भी बड़ा बेटा है, तो उस तक तो सारी बातें माँ बताएंगी, उसके पापा बताएंगे, उसकी बहन बताएगी। तुम सोच कैसे लिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो भी घर का बड़ा बेटा है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ा रहे छोटा रहे, सबके पास घर की माँ बाप की स्पेशली सारी बातें पता रहेंगी। ये कैसे कह रहा है कि वो दूर बैठा है तो उसको नहीं पता रहेगा? क्यों भाई, क्यों नहीं पता रहेगा? और क्या धमकी दिए जा रहे हो यार? भोपाल की कहानी, भोपाल की कहानी क्या बोले जा रहे हो छोटे बेटे? उस पर भी आऊँगी मैं। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी ना। भोपाल की कहानी पे भी आऊँगी बहुत ज़्यादा। तुम जब देखो तब भोपाल की कहानी, भोपाल की कहानी। कौन सी है भोपाल की कहानी? बताओ कौन सी है? एक पत्नी के रहते दूसरी औरत एंट्री मार जाए, उसको सही कह रहे हो तुम लोग? उस पर भी आऊँगी टॉपिक पे। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि दूर बैठा है बेटा तो क्या माँ बाप की सारी खोज खबर उसको नहीं मिलेगी क्या? मतलब उसके तक बात गई, चाहे वो कह रहा है कि भाई सीसीटीवी से गई, चाहे बहन के थ्रू गई, चाहे माँ ने बताया, क्यों नहीं बताएगी माँ? आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा इस टॉपिक पे और बताइएगा। और आगे पे हम लोग बात करेंगे ना, ये छोटे बेटे की बेटी से भी रिलेटेड बात करेंगे और भोपाल की बहू से भी। मतलब जो भोपाल वाला, अरे भोपाल की बहू कह रहे हैं, भोपाल कांड का जो बार बार नाम ले रहा है ना, उस पर भी आएंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।